एक बार जब न्यूटन को दरबार पकड़ के लाया वार्ता के लिए, पूछा गया भाई तुम न्यूटन कैसे बने? तो उन्होंने बताया न्यूटन का नाम सुना है, और न्यूटन का नियम, न्यूटन आम कहते नीचे गिर धरती खींचती है ऐसा, इसके पहले आम नहीं गिरता था नीचे। न्यूटन के पहले भी आम नीचे ही गिरता था, लेकिन क्या लिख दिया? न्यूटन का नियम। ये न्यूटन का नियम है कि प्रकृति का नियम है? तो हमने पूछा भाई तुम कैसे बने वैज्ञानिक? बोले चोरी करके। कहाँ से चुराया? बोले केरल की एक वो थी पाठ, वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कोई थी, केरल से कुछ उनको कुछ लोगों को कुछ दस्तावेज मिले, उन्होंने ले जा करके न्यूटन को दिए, और न्यूटन ने वही चीज़ प्रकाशित कर दी। बड़े भारी वैज्ञानिक बन गए रातों रात। खुद स्वीकार किया। तो हमने जब न्यूटन से कहा कि तुम्हारे तो नियम फेल हैं सब, बताओ कैसे फेल है? उसने कहा हाँ लगता तो है। तो हमने जब पूछा न्यूटन से भाई ये बताओ, तुम कहते हो हर चीज़ को धरती खींच रही है, चलो आओ कर लो प्रयोग, गैस सिलेंडर खोलो देखो कहाँ जा रही गैस। खींचे धरती। बोले हल्का है। हमने हल्का नहीं है, 14 किलो 200 ग्राम का सिलेंडर है, तौल लो, उठाओगे कंधे तो पता लग जाएगा, ये हल्का वल्का नहीं है। लेकिन खोलो तो ऊपर क्यों उड़ जाता है? आग लगाओ धुआं ऊपर, ये नीचे क्यों नहीं जाता भाई? उसका भी वजन है। अगर उल्टा तराजू लगाया जाए गैस में तो वजन बताने लगेगी, तो उल्टा वहाँ ऊपर उल्टा क्यों जा रहा है अभी? तो तुमने कहा धरती खींचे रही सबको। प्रकृति में ऐसा कोई नियम नहीं कि कोई किसी को खींच तान रहा हो। प्रकृति में सब कोई एग्जिस्टेंस है, सह अस्तित्व है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। धरती को पौधा सपोर्ट कर रहा है, पौधा धरती को कर रहा है, धरती से पौधा पुष्ट हो रहा है वायुमंडल में तमाम क्रिया करके, और उस वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छाल गिरती है, डाल टूट के गिरती है, नीचे कीड़े मकोड़े का संसार बनता है, वो खा पी के फिर से मिट्टी में बदल देते हैं, पौष्टिक हो जाती है आसपास की मिट्टी पेड़ पौधे की, तो पेड़ तो मजबूत हुआ, धरती पुष्ट हो गई, धरती और मजबूत हो गई, उर्वरक हो गई। तो धरती ने पौधे को बड़ा किया, और पौधा क्या करता है? धरती को वृक्ष बन के धरती को उर्वरक बनाता है, मजबूत बनाता है। ऐसा साइकिलिंग है एक दूसरे को सहयोग करने की। हम पहले सोचते थे कि दीमक जो है पेड़ों को खा जाती है। तो जब आश्रम बन रहा था कानपुर का, तो जितना अनुभव था हमने भी वो किया, हमने भी अप्लाई किया डॉक्टरी, हमने भी डॉक्टरी लगाई उसमें। जब पेड़ लगे तमाम अपने हाथ से लगाते थे। एक माली थे राजेंद्र बाबू, तो हम जब पहुंचते थे आश्रम तो रोज एक चक्कर लगाते थे। तो जिससे पहुंचे हम पूछते थे राजेंद्र बाबू ये पौधा कुछ मुरझाया हुआ क्यों है? बोले शायद लग रहा है पानी कम पाइस है। तब का भैया डाल दो पानी। तो ला के पानी उन्होंने एक आध बाल्टी डाल दी। हफ्ते बाद देखा और सूख गया, पत्ते भी झड़ गए सब। हमने भैया अब राजेंद्र भैया कहीं लागत दीमक खा गए का। हमको खोदो। अब चारों ओर से खोद के जहाँ तक उसकी जड़ थी उससे भी नीचे से खोद के पूरा पौधा बाहर निकाला जाए। मिट्टी हटा के देखें तो जड़ में दीमक लगी, दीमक जड़ में खा रही है। तो हमें भी ज्ञानी थे हम भी उस टाइम काफ़ी। डॉक्टरी वाला ज्ञान था।
तो जो सब लोग करते वही हम भी ले आए। हमने लाओ जरा देखा जाए, डाला जाए दवा, सब में दवा भर दो, पूरे आश्रम में पानी भर दो, दवा डाल दो। डाल दी गई भाई दवा वहाँ। 2 दिन बाद देखा गया तो मेढक को फलाना डिमाका ऊपर उतर आ रहे हैं, सब मरे हुए, लेकिन दीमक का पता नहीं। भाई दीमक कहाँ चली गई? तो कुछ हमने और बड़े ज्ञानियों से संपर्क किया। वनस्पति विज्ञान के डॉक्टर थे और बुलाए, भैया डॉक्टर साहब ये दीमक। बोले आपने गलत कर दिया। हमने सही क्या है? बोले पूरे आश्रम में जो एक इंजेक्शन से दवा ठुकवा दो तो ये दीमक सब भाग जाएगी, आएगी नहीं। ये वाली साइंस ज़्यादा ठीक है। हमने ये बताओ ये जहर गया अंदर, ये दीमक कहाँ चली गई? बोले बहुत लंबा रास्ता बनाती, भाग जाती है। जाए के लिए दवा डाली, वो तो भाग गई, फिर आ जाएगी उसी रास्ते से। यार ये तो बड़ा, इतने मर गया, खाम खा के जीव और मर गए। तो भाई दूसरा प्लान बनाया गया, प्लान बी, कि अब उसमें हमने गड्ढे करवा के इंजेक्शन से दवा भरवाई जाए। इसी बीच में मेरा जाना अमरकंटक हुआ। श्री नागराज जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, तो वहाँ जाना हुआ। रास्ते में बड़े बड़े जंगल पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल, छत्तीसगढ़ के और उसके। तो हम आपको दृश्य बताएं तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। वृक्ष तो बहुत विशाल, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 फीट के वृक्ष, और बहुत हैवी कि 4 आदमी ऐसे करके खड़े हों गुप्पा मार के तो पेड़ पकड़ में। ऐसे ऐसे पेड़ भी, मतलब पेड़ों को देख के आदमी को डर लगे, ऐसे पेड़। लेकिन उसमें जो सबसे डरावनी चीज़ थी, जितना ऊंचा जमीन से पंडाल दिख रहा है, इतनी इतनी ऊंची दीमक की बांबी थी, और वहाँ की मिट्टी लाल है, तो लाल मिट्टी की की जो है दीमक की भीट, बड़ी बड़ी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची भी, विशाल का है कि आदमी को देख के भय लगे। तो ये समझ में आया कि यार इतनी ज़्यादा दीमक यहाँ पर है, और पेड़ इतने मोटे मोटे, ये तो उल्टा हो गया। ये तो पेड़ यहाँ एक भी नहीं बचना चाहिए। तो वहाँ दिमाग थोड़ा कुछ, शायद बाबा ने कान आन घुमाया होगा। तो मुझे लगा कुछ इसमें और बात है, इसमें कुछ और बात है जो समझ नहीं पा रहे हैं ये आधुनिक विज्ञानी। हमको भी इन्होंने लपेट दिया इसी में। तो ये समझ में आया कि दीमक और वृक्ष का रिश्ता मित्रता का है।